आज की इस क्लिप के अंदर मैं आप लोगों को अस्थमा के पेशेंट के जो डायग्नोसिस होता है, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होता है, उसके साथ ही उसके जो सिम्टम्स होते हैं, उस टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसको मैं बहुत ही आसान अंदाज में डॉक्टर्स और अगर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बता दूं। 3 स्टेप में हम इसको बांटेंगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, एक क्लिनिकल हिंट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि जब भी आप लोगों के पास ओपीडी में इस तरह का पेशेंट आता है, एक आम आवाम के भी समझ सकते हैं कि किसी को अस्थमा है तो वो किस कंडीशन में, वो भी इस टिप्स से समझ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आप लोगों को याद रखना चाहिए, जो भी पेशेंट आप लोगों के पास आता है वो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर में कैसा है। तो माइल्ड में याद रखिए कि उसके अंदर वीजिंग साउंड होगा। क्लियर दोस्तों, मैंने बताया था आपको इससे पहले, जब पेशेंट आता है तो हमको हियर यानी कि सुनाई दे सकता है आराम से कि वो उसको वीजिंग साउंड है, सीटी जैसी आवाज। दूसरा दोस्तों वो है, दूसरा जो कंडीशन है दोस्तों वो है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होगा दोस्तों, रिट्रैक्शंस ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस, ये दूसरा मॉडरेट की कंडीशन के अंदर कहलाएगा। और थर्ड जो चीज़ है दोस्तों, पहले में विजिंग भी होगा और ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस, और तीसरी चीज़ जो इसके अंदर जो ऐड होगी सीवियर के अंदर वो है साइनोसिस। यानी कि अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर अगर सीवियरिटी होगी, अस्थमा सीवियर होगा, तो ऐसे में तीनों चीज़ उसके अंदर विजिंग साउंड भी दिखाई देंगी और सुनाई देगी, और उसके साथ ही उसके अंदर रिट्रैक्शन ऑफ स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस, और साथ ही साइनोसिस यानी कि ऑक्सीजन की कमी। यानी कि जो अगर हम सैचुरेशन भी अगर चेक करते हैं पेशेंट का, ऑक्सीजन लेवल भी अगर चेक करते हैं तो उससे पता चल सकता है, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी भी है। कोविड ने हमको ये चीज़ सिखा दिया, समझ में आ गई कि कितना इंपॉर्टेंट होता है डिफिकल्टी ब्रीथिंग या डिस्ने वाले पेशेंट के अंदर इस तरह का। तो ये 3 एक ऐसे टिप्स थे, क्लिनिकल हिंट्स थे आप लोगों के लिए। फिर उसके बारे में बात करेंगे हम सिम्टम्स के, कि अस्थमा में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो दोस्तों 2 से 3 सिम्टम्स अस्थमा के बहुत कॉमन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विजिंग साउंड, रॉन्ग कहीं भी कह सकते हैं हम लोग। ये बायोलेटरल ही होता है, जब इसको हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो बायोलेटरल मिलेगा दोस्तों। आप अगर बार बार ऑस्कल्टेट करें तो आप लोगों को इसकी एक यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये बायोलेटरल जो है विजिंग आपको साउंड मिलेगी। उसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर डिस्निया या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एक कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देंगी। साथ ही दोस्तों इसके अंदर कफ मिलेगा। कफ के अंदर जो है दोस्तों दोनों टाइप के कफ मिलेंगे, ड्राई भी मिल सकता है, वेट भी मिल सकता है। म्यूकस का सिक्रेशन भी इसमें होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए वेट भी मिल सकता है कफ इसके अंदर। साथ ही दोस्तों फीवर की हिस्ट्री भी हो सकती है। हैवीनेस यानी कि छाती जो है, चेस्ट जो है बहुत ही टाइट लगना, टाइटनेस, हेवीनेस या टाइटनेस जो है चेस्ट हो सकता है। उसके साथ ही दोस्तों अस्थमा कभी कभार जो है रात के वक्त में अगर बढ़ता है तो उसको नॉक्टर्नल अस्थमा कहते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में पेशेंट रेस्ट की हालत में होता है, उसके जो मूवमेंट्स होती है चाहे मसल्स की हो, दूसरे फंक्शन की हो, तो वो रेस्टिंग कंडीशन में होती है। इसलिए ऐसे वक्त में जो है हाइपर सेंसिटिविटी जो है तो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नॉक्टर्नल अस्थमा की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी तरह से दोस्तों साइनसिस है, और इसके अंदर पल्स रेट जो है तो 120 पर मिनट से ज़्यादा के अंदर हम